Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं बेसिस एंड डायमेंशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये लीनियर अलजेब्रा का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो माय नेम सुमन मंडल। मतलब आपको कुछ हेल्प चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ बुक्स वगैरह जो अवेलेबल होगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कुछ हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन दिस नंबर। ठीक है, तो अभी बेसिस एंड डायमेंशन के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखिए, आपको डिटेल में ये सब कॉन्सेप्ट समझना है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कैसे, मतलब इसको इजी वे में आपका दिमाग में चला जाए, देन आप इसको मतलब कभी भी भूलोगे नहीं, मतलब ये बहुत इजी एक अप्रोच हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रूफ जो होता है उनका आइडियाज होना चाहिए आपके अंदर, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अभी, मतलब थ्योरी चलेगा, उसके बीच बीच में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उनमें से एक दो क्वेश्चन PYQ से भी होंगे, आपको पता चलेगा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, ये होगा फाइनली। और आज मैं जो मेनली डिस्कस करने जा रहा हूँ, लीनियरली डिपेंड, मतलब लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, ये सब बोलूंगा, उनका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होंगे तो बोलूंगा। देन बेसिस के बारे में डिस्कस करूंगा, एंड उसके बाद कुछ टाइम मिला, बेसिस का कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, देन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, एंड उसके बाद कुछ टाइम मिला तो देन मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी कुछ कुछ पोर्शन तो कवर कर दूंगा। ठीक है, ये आज होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लीनियर डिपेंडेंस? व्हाट इज दिस? देखिए, लीनियर डिपेंडेंस मीन्स क्या है। हमारे पास देखिए A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस, मैं सब कुछ बोलूंगा, बस लिख रहा हूं दिस एक्सप्रेशन। दिस इंप्लाइज at least one of AI is not equal to zero। ठीक है ना। फॉर इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या? इसका मतलब VF क्या है? भी है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ठीक है ना। ये फाइनाइट सेट, हम लोग फाइनाइट सेट के ऊपर ही लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ये फाइनाइट सेट U1 U2 UN, इसको हम लोग कब लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे? इफ इज लीनियरली, अच्छा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट A1 A2 AN सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। ठीक है ना। मतलब ये जो A1 A2 AN है, ये कहां से आ रहा है? फील्ड से आ रहा है। ठीक है, सच दैट A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN इक्वल टू 0। where or such that at least one of AI नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब समझ में आया? लीनियरली डिपेंडेंट मीन्स हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है उसके अंदर कुछ फाइनाइटली एलिमेंट का एक सेट लिया हूं, उसको हम लोग तब लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे कि उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हूं, उनका जो कोइफिशिएंट्स है एटलीस्ट एक को नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं, ऑल, मतलब क्या बोलते हैं, ऑल जीरो हो जाए बट एक को छोड़ के एटलीस्ट, बाकी सपोज सी देखिए 1 1 2 2, ये दोनों क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों है? 1 1 -1/2 2 2 इक्वल टू 0।
देखिए इनका कोएफिशिएंट भी नॉट इक्वल टू 0 है, इनका कोएफिशिएंट भी नॉट इक्वल टू 0 है, नो प्रॉब्लम ना। हमारे पास दो हो सकते हैं, हमारे पास दो नॉन जीरो हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन होना चाहिए। क्लियर है, बहुत बेसिक है, ज्यादा बोलना नहीं है। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको पता ही चल गया होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब ए बी एक वेक्टर है, सपोज मैं R2 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और सी डी और एक वेक्टर है, ठीक है। दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ ए बी नॉट इक्वल टू के इंटू सी डी। ये टू वेक्टर के लिए R2 के अंदर बोला हूं। इसका मतलब सीधी बात है, जैसे x1 एक वेक्टर है, x2 एक वेक्टर है, डॉट डॉट करके xn वेक्टर है, इनमें से किसी एक को बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। सीधा बात यह है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है सब लोग इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या, देखो नाम के अंदर ही सब कुछ है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या था, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई एटलीस्ट वन कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो गया, इसका मतलब ही क्या, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करके जीरो बन रहा है। सो सीधे बात है, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब सब लोग इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो किसी एक को बाकी जो मेंबर्स है उनका कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं। सो फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, सेम। लेट VF क्या है, मैं नहीं लिख रहा हूं, VF हो गया। लेट VF मीन्स VBA वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ए फाइनाइट सेट। सेम वे में नोटेशन सेम रख रहा हूं, U1 U2 डॉट डॉट करके UN इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN, ये प्लस लिख दिया भाई, सॉरी, AN UN इक्वल टू 0 हेयर, ये तो पता है, ये मतलब आपको समझ में आ जाएगा। AI जो है वो फील्ड का एलिमेंट है। इम्प्लाइज AI इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2। भाई ऑल AI को 0 होना पड़ेगा, ऑल AI को। ऐसा कोई लीनियर मतलब रिलेशन मिल जाए जो लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0, देन AI मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल AI, देन हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल बहुत आएगा, ठीक है, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो 1 0 0 1, सपोज ये सेट लिया हूं ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट की ना की नहीं चेक कर रहा हूं। ठीक है, सपोज A1 से 1 0 प्लस A2 से 0 1। देखो बेसिक से स्टार्ट किया हूं, एडवांस तक तो पक्का जाऊंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 A2 इक्वल टू 0 0, इसका मतलब क्या है, A1 इक्वल टू 0 A2 इक्वल टू 0। आप बोलोगे मैं तो बहुत दिन पहले पढ़ लिया हूं, अभी इतना लेवल ऊपर हो गया तो ये दोनों को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने का जरूरत क्या है। भाई एक बार चेक कर लो, कभी एग्जाम हॉल में कभी कंफ्यूजन आ जाए और कोई कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट हो जाए तो आप ये ऐसे प्रोसीड कर सकते हो ना, अदरवाइज मैट्रिक अप्रोच से प्रोसीड कर सकते हो। 1 0 0 1, इनका रैंक क्या है, रैंक इक्वल टू 2, इसका मतलब दो रो आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर ना, ये अप्रोच बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर आपको मतलब आइडिया लग गया तो देन बाद में दिक्कत नहीं होगा। मतलब अप्रोच तो सेम ही होगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के ऊपर भी सेम ही अप्रोच आप लगाओगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, पक्का ना। दैट्स द वे, ठीक है। अच्छा लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो गया। अच्छा लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया ना, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बोल देते हैं। रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, इफ टू वेक्टर्स आर देखो
लिनियरली इंडिपेंडेंट का प्रॉपर्टीज में से अच्छा बोल सकते हो लिनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का प्रॉपर्टीज, मतलब बेसिक चीज है, ठीक है ना। देखो टू वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट टू, एक नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। टू वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट देन, अच्छा इफ लिखो, ठीक है ना। इफ टू वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट देन सॉरी डिपेंडेंट, क्या लिखा है, हाँ डिपेंडेंट, देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वन। अदर वन, ठीक है ना। प्रूफ देखो ए बी सी डी दो सेट है, तो ये C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड C1 नॉट इक्वल टू 0 विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। क्लियर? मीन्स ये तो लिनियरली डिपेंडेंट बोला गया है टू वेक्टर्स, तो हम लोग ऐसा एक कॉम्बिनेशन लिए हैं, प्रोवाइडेड C1 नॉट इक्वल टू 0 विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लोग ले सकते हैं। आप बोलोगे C2 आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, C1 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए बी कैन बी रिटन एज माइनस C2 बाई C1 C कोमा डी, ठीक है, ठीक है। C1 नॉट इक्वल टू 0 लिया हूं तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ना। तो ये जो कोएफिशिएंट है ये एग्जिस्ट करता है, लेट माइनस C2 बाई C1 इक्वल टू के लिख सकते हैं, which is exist because C1 not equal to 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब क्या, ए बी इक्वल टू के इंटू सी कोमा डी, के एनीथिंग, के रियल नंबर, के कैन बी माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट करके माइनस, मतलब इंफिनिटी तक जाएगा नहीं, मतलब चलेगा, ठीक है, -2 -1 0 1 2, सीधी बात है कि रियल नंबर बोल दिया हूं, आपको पता है। तो टू वेक्टर्स लिनियरली डिपेंडेंट बोल दिया गया बाय डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन से लिखा हूं भाई, प्रोवाइडेड एनी वन कोएफिशिएंट नॉन जीरो बाय डेफिनेशन, तो उसको प्रोसीड किया, दिखा रहा है कि वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वन, कर सकते हो ना। तो ये जो लाइंस लिखा हूं, जो प्रूफ लिखा हूं, ये प्रूफ थोड़ी है, मतलब कुछ नहीं है, बस बोलना ये चाहता हूं कि लिनियर अलजेब्रा ऐसा एक टॉपिक है, आप इसको बस डेफिनेशन से प्रोसीड करोगे तो आपका जो प्रूफ्स है वो अपने आप बनता जाएगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा कुछ प्रॉपर्टीज होंगे जो मैं लिख रहा हूं, सी, अच्छा हम लोग बोल सकते हैं एवरी superset of a linearly dependent set, every superset of a linearly dependent set is again an linearly dependent set, हम लोग बोल सकते हैं। देखो आंसर देखो, सपोज V1 V2 डॉट डॉट करके Vn, आंसर मतलब वो प्रूफ, ठीक है ना, प्रूफ दिस इज लिनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या, बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं भाई, बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस Cn Vn इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड और सच दैट कुछ भी C I नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम I ना, फॉर सम I इक्वल टू 1 to n, इनमें से कोई एक के लिए तो नॉन जीरो है, ठीक है ना। देन क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, इनका कोई सुपर सेट ले लिया, ये सेट को मैं मान लेता हूं कैपिटल V, ठीक है। अच्छा V डैश सुपर सेट ऑफ V, सुपर सेट ऑफ V, सुपर सेट ऑफ V इक्वल टू क्या, V1 V2
Vn तक तो है, Vn प्लस वन, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लिया हूं, ठीक है ना। देन ऑल्सो हम लोग लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस डॉट डॉट करके Cn Vn प्लस 0 इंटू Vn प्लस वन इक्वल टू 0, वेयर दिस Ci नॉट इक्वल, अच्छा मैं फिक्स्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं मान लिया हूँ C1 ही नॉट इक्वल टू 0, मैं मान लिया हूँ, आप मान लीजिएगा कोई एक C1 C2 Cn में से कोई एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट वन, तो एक कोई माना C1 नॉट इक्वल टू 0, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हमें क्या मिला है, C1 V1 C2 V2 करके Vn प्लस वन तक 0 मिला है, ठीक है। वेयर C1 नॉट इक्वल टू 0, एक एलिमेंट नॉन जीरो हो गया, बाय डेफिनेशन V डैश क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट है, क्लियर। तो आप बस अप्रोच करिए, एक लाइन लिखिएगा, ये तो थ्योरी हो रहा है, जब जब प्रॉब्लम में आएगा एमएसक्यू में ऐसा कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा जाता है, आप कितना प्रॉपर्टीज को याद रखोगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। बट अब लॉजिकली इसको एक बार मतलब के साथ ये मतलब लॉजिकली अब इसके साथ कंफर्टेबल हो गए हो, देन बाद में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सुपर सेट होगा एक लिनियरली डिपेंडेंट सेट का, वो ऑब्वियसली लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना एकदम। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी, ये क्या लिखूंगा आपको पता ही चल रहा है, एनी सबसेट, वो लीनियर, वो सुपर सेट था लिनियरली डिपेंडेंट के ऊपर, तो हम लोग सबसेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज अगेन linearly independent. Any subset of linearly independent set is again linearly independent. Proof. इसका प्रूफ कैसे करोगे, जैसे सिलेक्ट V1 V2 Vn, ये क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। बाय डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे कोई एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया Cn Vn इक्वल टू 0, देन Ci इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इक्वल टू 1 to बाय डेफिनेशन भाई। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ले लिया हूं तो ये ऑल 0 होना चाहिए। सिमिलर वे में लेट V डैश्ड सुपरसेट ऑफ V, सॉरी सबसेट ऑफ V, सबसेट ऑफ V, इनमें क्या होगा V1 V2 डॉट डॉट करके Vn तक भी तो हम लोग ले सकते हैं ना, ये भी तो एक सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं, बट मैं एक एलिमेंट कम कर दिया हूं, ठीक है ना। इनको लेने से क्या होगा, इनको लेने से क्या होगा भाई, इफ क्लियरली दिख रहा है, इफ C1 V1 प्लस डॉट डॉट करके Cn माइनस वन Vn माइनस वन इक्वल टू 0, देन Ci इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट करके n माइनस वन, ये लिखने का कोई जरूरत है क्या, ट्रिवियली दिख रहा है ना, रियली दिख रहा है। तो ये मैं एक बार सोचा था आपको करने के लिए दे दूंगा, मतलब आप खुद से कर लीजिएगा, बट कोई नहीं, 2 लाइन ही लिखना था तो लिख दिया। तो बात ये हो गया, वी आर डन, वी आर डन, क्लियर, वी आर डन, ये n माइनस वन, ठीक है ना, वी आर डन। तो ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज होता जाएगा, ये कभी कोई नोट्स वगैरह पढ़ोगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उधर बहुत सारे रिजल्ट लिखा होगा, आपको बोल देंगे कि रिजल्ट याद रखने के लिए, बस ये कॉमन ही होता है कि आप देखो, मैं अभी तक 3 रिजल्ट डिस्कस किया हूं कि 2 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो एक को दूसरे का स्केलर मतलब स्केलर मल्टीपुल टाइप में लिख सकते हो। आप इसको एक्सटेंड करिए ना, 3 वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलोगे, कोई एक वेक्टर को बाकी 2 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो, लिख सकते हो। कैसे करोगे, बाय डेफिनेशन यूज करोगे ना, बाय डेफिनेशन जैसे मैं प्रूफ दिखाया हूं ऐसे ही आप अप्रोच करिएगा, मजा आएगा। मतलब एक दो प्रूफ खुद से करोगे ना, मतलब प्रूफ लिखने का कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन से 2 लाइन लिखोगे तो प्रूफ तक जाएगा, जो प्रॉपर्टीज हो रहा है। थ्योरी में ऑब्वियसली प्रूफ करने का प्रोसीड्यूर लेंदी होता है कभी कभी, ठीक है ना। दूसरा बोला हूं कि
कोई एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, उनका सुपर सेट ले लोगे तो वो डिपेंडेंट बन जाएगा। उनके लिए भी प्रूफ मैं बोला हूं, आप देखिए बहुत अच्छा लगेगा। और एक थर्ड में क्या बोला हूं, लीनियरली इंडिपेंडेंट एक सेट है, उनका कोई सबसेट ले लोगे तो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट देंगे। बट इनका कॉन्वर्स के लिए कुछ नहीं बोल सकते इन 2 and 3 का। इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट सेट का कोई सबसेट ले लोगे तो आप यू can't say anything about कि that set is linearly dependent और linearly independent, ठीक है। linearly dependent का सबसेट ले लोगे तो कुछ नहीं बोल सकते हो, linearly independent का सुपर सेट ले लोगे तो तब भी कुछ नहीं बोल सकते हो। इनके लिए बहुत सारा काउंटर एग्जाम्पल्स है, आप खुद से बनाइए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अच्छा मैं बोलूंगा क्या, नहीं, देखिए मतलब लग रहा है आपको काउंटर एग्जाम्पल, if you want to find any counter example, then always choose R2 और R3। देखिए आपको एग्जाम हॉल में कभी भी कुछ भी करने के लिए, मतलब कोई एक प्रॉपर्टीज को मतलब डिस्कर्ड करने के लिए ऑलवेज तो आप फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बारे में सोचेंगे ना। उनसे भी मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ R1 को छोड़ दीजिएगा। R1 मीन से एक एलिमेंट हो जाएगा उधर, मतलब कभी कभी सब कुछ ट्रिवियली होल्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो R2 से काउंटर एग्जाम्पल ढूंढिएगा, और R2 में से नहीं मिल रहा है तो R3 तक जाइए, उससे ज्यादा तो नहीं जाने वाला हो, मतलब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर जाओगे तो आपका मतलब खुद को ही सोचने के लिए कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। मतलब जितना डायमेंशन इंक्रीज करता जाओगे उतना बड़ा सा उनका बेसिस होगा। बेसिस अभी तक नहीं बोला हूं, बट फिर भी उनका एलिमेंट्स तो लेंदी लेंदी होगा। जैसे R2 का एलिमेंट 2 एलिमेंट का पेयर है, जैसे x, y। R3 में जाओगे तो x, y, z आएगा। R4 में जाओगे और एक एलिमेंट बढ़ जाएगा, ये टू एलिमेंट का पेयर है, ये 3 एलिमेंट का पेयर है, देन इंक्रीज होता जाएगा। तो इनमें से काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना आपके लिए इजी है। एग्जाम हॉल में कभी भी कोई मतलब माइंड में डाउट आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता, इनके लिए काउंटर एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है, तो ऑलवेज चूज R2 और R3, ठीक है ना। तो आपके लिए काउंटर एग्जाम्पल चूज करना इजी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि empty set is linearly independent। नोट, और एक नोट कर लीजिएगा, सी देखिए empty set linearly independent ये आप प्रूव कर सकते हो खुद से, ये कुछ है नहीं, सबका प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। और नोट करिएगा आपको linearly dependent सेट होना चाहिए, क्या लिख दिया हूं, अच्छा, फॉर लीनियरली डिपेंडेंट सेट, आपको लीनियरली डिपेंडेंट सेट होने के लिए, फॉर लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स द सेट मस्ट बी नॉन एम्प्टी। भाई सेट के अंदर एलिमेंट होगा तब ना बोलेंगे, एम्प्टी सेट होगा तो हम लोग ऐसे ही बोल देंगे ना। एम्प्टी सेट होगा ट्रिवियली बोल देंगे इंडिपेंडेंट, वो तो होल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास C1 U1 प्लस डॉट डॉट करके Cn Un इक्वल टू 0 सच दैट Ci इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। फॉर ऑल आई के लिए होगा, देन बोलते हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो एम्प्टी सेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बोल देंगे, बट Ci not equal to 0 for some at least one i, ठीक है, देन बोलेंगे लिनियरली डिपेंडेंट। भाई एम्प्टी सेट होगा उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, देन कैसे बोलोगे। तो लिनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए तो उसको नॉन एम्प्टी होना चाहिए। समझ में आ रहा है, कोई फॉर्मल प्रूफ्स की जरूरत है नहीं, आपको बस चीजें समझ में आने का जरूरत है। ये बहुत ही बेसिक हो रहा है, मुझे भी मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कुछ प्रॉपर्टीज आएगा जब आइगन वैल्यू होगा, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद जब
क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, इनर प्रोडक्ट होगा और देन कैनोनिकल फॉर्म तक जाएगा। बहुत कुछ आने वाला है, बट अभी बेसिक तो सीखना ही है। बेसिक से क्वेश्चन आता है और आप इजीली वहां से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में मैं बोल रहा हूं ए सेट ऑफ वेक्टर्स व्हिच कंटेन जीरो वेक्टर इज लिनियरली डिपेंडेंट। ए सेट ऑफ वेक्टर्स व्हिच, प्रूफ दूंगा मतलब कितना बेसिक है आप देखिए, व्हिच कंटेन्स जीरो वेक्टर इज लिनियरली डिपेंडेंट। प्रूफ, आप देखिए एक वेक्टर्स का सेट दिया गया है लिनियरली डिपेंडेंस। लेट v इक्वल टू v1 v2 डॉट डॉट करके vn कोमा 0। मतलब भाई ये सेट को मान लिया हूं जो जीरो वेक्टर को कंटेन कर रहा है। अच्छा, इसको vn माइनस 1 लिया हूं, मतलब मैं टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेट लिया हूं। ठीक है ना, क्लियर स्टोरी। मतलब फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, आप एग्जाम में ऐसे लिख दोगे, कोई मतलब कोई आपको गलत बोल सकता है क्या? देखिए n एलिमेंट का लिया हूं इसलिए इसको vn माइनस 1 लिया हूं, कोई अदरवाइज सेंस नहीं है ना। सेट ऑफ वेक्टर्स लिया हूं, राइट। देन भाई 0 इंटू v1 प्लस 0 इंटू v2 प्लस डॉट डॉट करके 0 इंटू vn माइनस 1 प्लस 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। कोई डाउट है क्या? ये रिलेशन में लिख सकता हूं ना। v1 का कोएफिशिएंट को आप और कोई कॉम्बिनेशन ढूंढ सकते हो, मैं क्यों ढूंढूंगा? एक वेक्टर तो 0 है भाई, तो बाकी का कोएफिशिएंट सारे 0 0 लेके गया हूं। एक जो 1 का कोएफिशिएंट है इसको मैं नॉन जीरो ले लिया हूं। समझ में आ रहा है कैसे आता है? देखो इसको 0 इसको 0, जितना नॉन जीरो एलिमेंट है ये नॉन जीरो ये नॉन जीरो ये नॉन जीरो, जब 0 आ गया ना उनका कोएफिशिएंट को 1 ले लिया गया। अब 1 क्यों लोगे? 1 को 1 और 2 ले लीजिएगा और 1 लाख ले लीजिएगा, कुछ भी नॉन जीरो तो है ना वो। बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंसी क्या बोल सकते हैं भाई? दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। भाई ये कौन सा प्रूफ था? हाँ, पहले पहले यही प्रूफ मेरे को भी कॉम्प्लिकेटेड लगता था जब स्टार्टिंग में था, जब बंदा फर्स्ट टाइम लीनियर अलजेब्रा बेसिस सीख रहा है। बोलते हैं मतलब स्टार्टिंग में कुछ मिनट के लिए भी तो डिफिकल्ट लगा था ना कि क्या है भाई, जीरो वेक्टर हो गया तो लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा, इसका प्रूफ कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड कुछ है क्या? ये एनी सेट ऑफ वेक्टर्स, एनी सेट ऑफ वेक्टर्स, इसका मतलब मैं v1 v2 vn माइनस 1 लिया हूं, आप u1 u2 ले लीजिएगा, w1 w2 ले लीजिएगा, 1 2 3 4 ले लीजिएगा, बट एक वेक्टर तो 0 है ना भाई। तो देन ये कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, तो बाय डेफिनेशन इसको लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। क्लियर? ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। देखिए और लिखने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ही इजी है, बोरिंग लगेगा। ये 5 प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उस टाइम एक एक करके प्रॉपर्टीज आता जाएगा। ठीक है, ठीक है। एनी सिंगल टोन भाई स्पेलिंग तो मेरा सिंगल टोन, ठीक है ना। एनी सिंगल टोन नॉन जीरो वेक्टर सेट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। लिख दिया हूं। इसका प्रूफ भाई मत पूछो, ये मतलब आप एक बार सोचो, ठीक है ना। इसको कैसे करें? एनी सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर सेट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। सी एग्जाम्पल ले रहा हूं। अच्छा एग्जाम्पल नहीं, अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छा आएगा। एग्जाम्पल मीन्स आप कुछ भी ले लीजिएगा। नॉन जीरो वेक्टर का मतलब समझ में आया? डायरेक्ट आर्बिटरीली लिख रहा हूं, क्यों लिखना है? ए बी सिंगलटन वेक्टर ना, व्हेयर a not equal to 0
बी नॉट इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो और ए इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया? नॉन जीरो वेक्टर बोला गया है, ठीक है ना। आइदर दोनों ही एलिमेंट जीरो नॉन जीरो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट ए हो बी नॉट हो ना जीरो हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज ए जीरो हो जाए बट बी नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि हमारा वेक्टर नॉन जीरो है। क्लियर है? ये सबको पता है बट लिख रहा हूं, लिखना है लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये सिंगलटन सेट इसको क्लेम कर रहे हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट। प्रूफ करो भाई। प्रूफ कैसे करें भाई? C1 इंटू ए बी, मतलब हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए जो सेट दिया गया है भी, इनका एलिमेंट का एक ही एलिमेंट है C1 इंटू दिस इक्वल टू जीरो, जीरो वेक्टर, इसका मतलब 0,0। भाई ये तीनों में से तो एक होल्ड होगा ना, इसका मतलब मैं मान लेता हूं ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इसका मतलब C1 ए कोमा C2 बी इक्वल टू 0,0। भाई बी को जीरो मान लिया हूं, ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब C1 ए इक्वल टू जीरो। भाई ये तो नॉन जीरो है ना, ये तो नॉन जीरो है, यहाँ पे क्या चूज किया हूं देखो भाई, ये तो नॉन जीरो है ना, इसका मतलब क्या C1 इक्वल टू जीरो। भाई अच्छा और एक केस ले लीजिएगा, a इक्वल टू जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो, तब क्या हो जाएगा C1 a इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट। बट C2 ये भी C1 है, सॉरी यार, C1 b इक्वल टू जीरो बट b नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब C1 इक्वल टू जीरो। क्लियर? अच्छा a नॉट इक्वल टू जीरो, b नॉट इक्वल टू जीरो, अब चेक करिएगा a नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब C1 इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब C1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे C1 इक्वल टू ए की कॉम्बिनेशन है C1 इंटू ए कोमा बी इक्वल टू जीरो, वेयर C1 इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्यों लिखा हूं? ये तो बहुत कुछ लिख दिया हूं, क्यों लिखा हूं भाई? एक बार प्रूव करने का तरीका ही तो सीखना है, तो सीखने के टाइम जितना टाइम लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बार तो सीखना है। तो ऐसे बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, तो मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ क्योंकि उनका प्रूफ लिख रहा हूँ। प्रूफ क्यों लिख रहा हूँ? आपको डर ना लगे कि इसको कैसे अप्रोच करते हैं, ये है मेरा बेसिक मतलब मेन अप्रोच, मेन प्लान ये है कि आपको डर ना लग जाए कि इसको कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। मैं एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं और एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, इसको कैसे करें? अब भाई पहले तो प्रॉपर्टी स्टेट कर दे। इफ टू वेक्टर्स of the set of vectors v1 v2 vn are equal, समझ रहे हो? बोल रहे दिस सेट ऑफ वेक्टर है, इनमें से कोई एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल, देन द सेट इज लिनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। इसका प्रूफ कैसे करें? टू वेक्टर्स बोल दिया गया है भाई, क्लियर है ना। v1 इक्वल टू v2 गिवन है, तो c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस डॉट डॉट करके cn vn इक्वल टू जीरो लिया हूं। इसको मैं लिख सकता हूं कि c1 v1 प्लस माइनस c1 v1 सॉरी v2 प्लस डॉट डॉट करके cn vn इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं कि नहीं? बिकॉज v1 इक्वल टू v2, यहाँ पे v1 है, v2 की जगह v1 पुट कर दोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, बाकी सब कुछ ले सकते हैं। इन पर्टिकुलर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू v1 प्लस माइनस 1 इंटू v2 प्लस 0 इंटू v3 प्लस डॉट डॉट करके 0 इंटू vn इक्वल टू जीरो। भाई ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, इसका मतलब क्या v1 इक्वल टू v2, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा और ये ऑलरेडी गिवन है, तो
यहां से क्या बोल सकते हैं, बाय डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। दिस जो सेट है, दिस सेट लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव हो गया कि नहीं, प्रूव हो गया कि नहीं, ठीक है ना। कैसे लिख रहा है आपका हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता, आप कैसे प्रोसीड कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है ना। आप एग्जाम हॉल में प्रूव ऐसे ही लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये लीनियर डिपेंडेंस लीनियर इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत कुछ हो गया। इसके बाद भी बहुत सारे मैं एग्जाम्पल्स भी दिया हूं इधर, काउंटर एग्जाम्पल्स वगैरह, ठीक है ना। इसके बाद भी बहुत सारे टर्म आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते के टाइम, उस टाइम एक एक करके कर दूंगा, ठीक है। अभी बेसिस क्या है देख लेते हैं। बेसिस बेसिस का पहले फॉर्मल डेफिनेशन लिख देता हूं। ए सबसेट एस ऑफ VF, VF का मतलब समझ में आया, वेक्टर स्पेस और द फील्ड F इज said to be a basis of VF, ठीक है। A subset S of VF is said to be a basis of VF if दो प्रॉपर्टीज होल्ड होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, S लीनियरली इंडिपेंडेंट, नहीं इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है ना। S consists of linearly independent vectors, क्योंकि फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, मतलब एस तो कोई सबसेट है ना, उनका मैं ये मीन करना चाहता हूं, उनका जो वेक्टर्स है उसके अंदर, उन वेक्टर्स को सीधा सीधा बात लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वेक्टर्स का मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स, जितना वेक्टर है उन सभी को, जो सभी का जो सेट है उस सेट को लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। सेकेंड जो पॉइंट है वो है इस जेनरेट्स और स्पैन, जेनरेट्स लिखे हाँ ऑब्वियसली, और स्पैन VF, ठीक है। इसको VF को स्पैन करना चाहिए। देखो स्पैन का मीनिंग पहले ही बोला हूं, इसका मतलब VF इक्वल टू स्पैन ऑफ एस। इसको कैसे और नोटेशन में लिखते हैं अभी याद आ रहा है। सपोज इफ एस इक्वल टू V1 V2 डॉट डॉट करके Vn, देन इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, A1 U1 प्लस डॉट डॉट करके AN UN सच दैट AI इन F, यही तो था। मतलब VF का कोई एक एलिमेंट को उठा लीजिएगा आर्बिट्ररीली, उनको ये कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जहां पे AISR A1 A2 डॉट डॉट करके ANR इन F का एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा कॉम्बिनेशन में आप लिख पाओगे, ठीक है। तो बेसिस होने के लिए क्या होना चाहिए, दैट जो सेट है उसको लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वो वेक्टर स्पेस को स्पैन करना चाहिए। दो प्रॉपर्टी, फॉर्मल डेफिनेशन हो गया, बात खत्म, उसको भूल जाइएगा। अभी है दो प्रॉपर्टी होल्ड होना है, क्लियर। कुछ बोल रहा हूं, नोट। डायमेंशन ऑफ VF इक्वल टू N से, मतलब आप इसको अच्छे से ध्यान से इसके बारे में सोचिएगा, ये आपको फायदा देने वाला है, अदरवाइज नो एडवांटेज। इसको ऐसे नहीं अप्रोच करिएगा कि आपको बस ये रिजल्ट क्या हो रहा है, बोरिंग जैसा रिजल्ट हो रहा है, रिजल्ट नहीं, इसके अंदर फ्लेवर क्या है उसको एक बार सोचिएगा। आपको एक बार समझ में आ गया ना, बस हो गया। डायमेंशन ऑफ VF इक्वल टू N, ठीक है। इसका मतलब क्या, इफ से ऑलरेडी बोल दिया हूं, तो लेट कर रहा हूं, जो वेक्टर स्पेस है उनका डायमेंशन N है। हमारे पास एस है, उनको बेसिस होना है। एस क्या है, सबसेट मीन सेट, ठीक है ना, सबसेट ऑफ VF, ठीक है ना, उनको बेसिस होना है। इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होना है
एंड स्पैन करना है। सीधा बात, दो प्रॉपर्टीज अल्टीमेटली आया है, ठीक है। किसको स्पैन करना है आपको पता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट कैसे शो करना है ऐसे पता है। बट अब एक चीज देखिए, इनका डायमेंशन n है। अच्छा n नहीं 2, ठीक है। मैं बोला हूं छोटा, एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा हूं। इसका डायमेंशन 2 है। आपके पास जो सबसेट एज है उनको बेसिस करना है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। भाई VF का डायमेंशन 2 है। फॉर एग्जाम्पल मैं VF को R2R ले रहा हूं, ले सकता हूं। इसका मतलब सीधा बात ये है, F को हटाइएगा। अच्छा, F क्या है आपका R है। क्लियर, ये हो गया। नाउ आप बोलिएगा आपका जो एज है इसके अंदर V1 है, V2 है, V3 है। अच्छा, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। भाई इसको सपोज दिस वन बेसिस और नॉट आपको चेक करने के लिए बोला गया है। आपको VF दिया गया है R2, F तो R है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट उतना है ऑब्वियसली, बट इसके ऊपर ही फोकस कीजिएगा। VR2 दिया गया है, आपके पास एज है, इसका जो एलिमेंट है सब R2 से है, V1 V2। अच्छा, इसको स्मॉल V1 V2 समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये है, ठीक है। ये बेसिस और नॉट चेक करना है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट चेक करना है, ठीक है। लिनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट चेक करना है, ओके। तो आपका जरूरत है क्या ये लिनियरली इंडिपेंडेंट की नॉट चेक करने का। भाई इसका डायमेंशन तो 2 है ना, इसके अंदर 3 वेक्टर्स है ना, इट ऑलवेज लिनियरली डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है। आप कौन सा वेक्टर को लोगे। भाई देखो, मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, मैट्रिक्स नोटेशन से एक बार धीरे धीरे समझिएगा, मतलब ठीक है ना। V3, ठीक है, यही तो वेक्टर है। अच्छा, V3 V1 दिखने में कैसा है, ऐसा कोई है 1 2, मतलब R2 का एलिमेंट है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राइट। V1 को 1 2 लिया था, V2 को कुछ भी 7 8 कुछ भी ले रहा हूँ, V3 को 0 4 कुछ भी लिया हूँ, ठीक है। अब कुछ भी ले लीजिएगा, इनका रैंक क्या हो सकता है भाई। रैंक ऑफ ए क्या हो सकता है, 2 होगा और 2 से छोटा होगा, क्योंकि ये 3x2 मैट्रिक्स है भाई। और रैंक ऑफ ए क्या होता है, लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ जितना जितना है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। तो भाई रैंक ऑफ ए तो 2 से छोटा है ना, तो इसीलिए बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म से बेसिस लिनियरली इंडिपेंडेंट की नहीं है, रैंक के थ्रू चेक करना आसान है। आप कॉम्बिनेशन ले लीजिएगा, AV1 प्लस AV2 प्लस AV3 इक्वल टू 0, यहां से सॉल्व कीजिएगा, आपको शो करेगा ए नहीं सॉरी ये A1 A2 A3। समझ रहे हो, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन से डेफिनेशन के थ्रू देखोगे ये लिनियरली डिपेंडेंट होना ही है, होना ही है। भाई ये तो क्लियर है, ये होना है, आप सिंप्लीफाई करोगे। बट यहां से जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हूं ना, मैट्रिक्स का रैंक 3 होना चाहिए ना, तब तो बोलोगे ये तीनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो, ठीक है ना। तो भाई रैंक तो कभी 2 से बड़ा नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। तो सिंपली मैं जो फाइनली कंक्लूजन देने वाला हूं वो ऐसे लिखोगे, रिजल्ट आप ऐसे लिखिएगा, इफ डायमेंशन ऑफ VF इक्वल टू n is V1 V2 V3 Vn प्लस 1, ठीक है, देन is must be linearly independent, ठीक है। क्लियर, सॉरी क्या बोल दिया,
लिनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, क्लियर। तो भाई इनका डायमेंशन n होगा और इसके अंदर n से बड़ा कोई नंबर ऑफ वेक्टर्स होगा, कुछ भी देखना नहीं है, सीधे बोल देंगे लिनियरली डिपेंडेंट। क्यों है, एक एग्जाम्पल लेके समझाया हूं, उसको आप आर्बिटरीली प्रूव कर सकते हो ना, यू कैन प्रूव, ठीक है, आप इजीली प्रूव कर सकते हो ना, क्लियर। तो ये लिनियरली डिपेंडेंट हम लोग क्लेम करेंगे, बट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट स्पैन, मतलब एज भी को स्पैन करेगा कि नहीं ऐसे नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मतलब n+1 नंबर ऑफ वेक्टर्स है, स्पैन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हो, डिपेंड करेगा कौन सा एग्जाम्पल। बट ये तो बोल सकते हो लिनियरली डिपेंडेंट सीधा सीधा, इसका मतलब एज इज नॉट बेसिस। भाई बेसिस होना है, लिनियरली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और जेनरेट भी और स्पैन करना चाहिए ना, दोनों ही होल्ड होना चाहिए। एक नहीं हो रहा है, लिनियरली डिपेंडेंट हो गया तो नॉट बेसिस, ये बोल सकते हो। तो कंक्लूजन क्या है, वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है, जो सेट को क्लेम कर रहे हो उनका बेसिस, उसके अंदर डायमेंशन के इक्वल नंबर ऑफ वेक्टर्स होना चाहिए, लेस और इक्वल होना चाहिए। पहली बात तो गेटर हो गया तो लिनियरली डिपेंडेंट बोल देंगे, हो गया, लिनियरली डिपेंडेंट की बात कर रहा हूं, बाद में दिखाऊंगा एग्जैक्टली इक्वल मतलब डायमेंशन के, छोड़ो अभी, ठीक है। सी नोट, डायमेंशन ऑफ VF इक्वल टू n एंड एज जो सेट है उसके अंदर V1 V2 कितना एलिमेंट है भाई, Vn-1, ये है ना, इसका मतलब VF नॉट इक्वल टू स्पैन ऑफ एस। भाई चेक करिएगा, इसका नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट है, ए वेक्टर है, ठीक है। अच्छा ए वेक्टर से आपको समझ में नहीं आएगा, V1 वेक्टर है, कहां पे है, VF में है, बट V1 नॉट इन स्पैन ऑफ एस, क्लियर। भाई समझ में आ रहा है ये नॉट इक्वल टू प्रूव करने का तरीका। तो मैं क्लेम कर रहा हूं ये रिजल्ट है, यू कैन चेक, आप प्रूव कर सकते हो, प्रूव योरसेल्फ करो, सब कुछ मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा,